Hello everyone, welcome to the channel JDF Gurukul. Today we will be covering teaching aptitude MCQ questions जो कि 20 MCQ questions you people will get in this particular video. ये previous years में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार repeated teaching aptitude questions हैं. Let's start then. Okay, so the first question is students watch and listen to the videos of a lecture before coming to the class. It is an example of flipped classroom. ठीक है, flipped classroom होगा right option. ये flipped classroom है क्या, ये जानना है हम लोगों को. ये है explanation. The flipped classroom is an instructional approach that involves flipping the traditional order of learning activities, where students first engage with the learning material independently and then come to class ready to apply that knowledge through discussion and activities. Next question we have, in a classroom an effective listener. ये listener मतलब हो गया student. ठीक है, in a classroom an effective listener क्या करता है, हर समय रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन. डेफिनेटली हमें जो भी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कि मतलब रियल ओरिजिनल लर्नर हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव लर्नर हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटाते हैं, रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, ये है छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन. इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स एक्टिव एब्जॉर्विंग इन्फॉर्मेशन. ये सारा कुछ की वर्ड्स के तरह आप लोगों को यूज़ करने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करने हैं गिवन बाय a speaker or teacher. An effective listener must resist environmental barriers or distractions. ये जो barriers हैं, distractions हैं, ये सारे key words हैं, यही आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे. एंड मेक अ कंसनट्रेटेड एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अपन कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स और लाइक ग्रेजुएशन कह सकते हैं आप लोग. ये भी एक मतलब प्रोग्राम ही है. व्हाट आउटकम्स शुड द स्टूडेंट हैव अटेंड. क्या आउटकम होगा, प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम आउटकम्स. आपको ना ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम आउटकम, ये होगा आपका आउटकम. ये है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, आप लोग पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज़ द प्रोसेस. मतलब ड्यूरिंग, आपका जब टीचिंग लर्निंग हो रहा है, जबकि प्रोसेस ऑनगोइंग है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसीडियर क्या कौन सा एवेल्युएशन काम में आता है, कौन सा एवेल्युएशन होता है, वो होगा फॉर्मेटिव. डेफिनेटली ये फॉर्मेटिव जो है ये बीच में होता है, टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग प्रोसेस में किए जाते हैं. ठीक है, समेटिव कब होता है, समेटिव होता है एंड में, समेटिव होता है एंड में. ठीक है ना, एंड में होता है, जिसे हम एनुअल एग्जामिनेशन जानते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. देखिए कौन सा वाला है, लर्निंग इज़ अ टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग से ही एक बिहेवियर चेंज आता है, टेम्पररी बिहेवियर चेंज. ये हो गया एक्सप्लेनेशन, आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच NPTEL courses are seen was created by Google. This is very important topic. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गूगल, ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना, ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो कि है कोर्स बिल्डर. ये जो कोर्स बिल्डर है विच NPTEL कोर्सेज आर सीन, ये किसने क्रिएट किया है, गूगल ने क्रिएट किया है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है कि इन 2012 गूगल क्रिएटेड कोर्स बिल्डर विद दी पाइथन प्रोग्रामिंग. अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोग्रामिंग क्या था, प्रोग्रामिंग क्या था, किसने क्रिएट किया, गूगल ने क्रिएट किया. अब ये प्रोग्रामिंग क्या यूज़ कर रहा था, पाइथन यूज़ कर रहा था. ठीक है ना, language, it ties together the software and technology Google used to build its power searching with Google online course. ठीक है, next question number 7. Question number 7 क्या है, a child who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers and adults. It is टर्म्ड एज, इसे क्या कहा जाता है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट से ZPD भी जानते हैं. ठीक है, इसे हम यही कहते हैं. ठीक है, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है आंसर है कि ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है, ये क्या होता है, एज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट आ लर्नर कैन डू विथ एडल्ट गाइडेंस. थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलेगा अगर कोई लर्नर इस
फीलिंग डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग, इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग, तब जब उसे थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्ट में ZPD। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखने को मिल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ DTA चैनल्स डिवोटेड टू, ये DTA चैनल्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। DTA चैनल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। आंसर होगा स्वयं प्रभा, आंसर होगा स्वयं प्रभा। अ ग्रुप ऑफ DTA चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 के बेसिस में, मतलब हर वक्त, ठीक है, वीक में 7 दिन ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये इसे क्या कहा जाता है, ये है हो गया स्वयं प्रभा, इस टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम स्वयं प्रभा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखने को मिल रहा है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। आंसर होगा मेमोरी लेवल, आंसर होगा मेमोरी लेवल, एकदम इनिशियल स्टेज होता है मेमोरी लेवल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वी हैव, मेमोरी लेवल इज द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स बाय रोट एट दिस लेवल। यहाँ पर थोड़े बहुत आप लोगों के लिए कीवर्ड्स हैं, एक हो गया फैक्ट्स, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया कैप्चर, आपको कैप्चर करने पड़ते हैं, दैट्स इट, हो गया मेमोरी लेवल में। अच्छा, क्वेश्चन 10 में हमें देखने को मिल रहा है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज। एक्टिव लिसनिंग के थोड़े बहुत स्टेजेस, हाँ, एक्टिव लिसनिंग के थोड़े बहुत स्टेजेस हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, आंसर बी, आंसर बी, ये हो गया, मतलब रिसीव करना, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एवेलुएटिंग, फिर रिमेंबरिंग एंड लास्ट में आता है रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये वाला जो PDF है, यू पीपल विल गेट इन माय टेलीग्राम ग्रुप, ये कम्प्लीटली फ्री है, आप लोग फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये वाला PDF मिल सकता है आप लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर। जो सारे कैंडिडेट्स दिसंबर 2025 में UGC नेट एग्जामिनेशन को अपेयर करने वाले हैं, प्लीज़ उनको ये सारा कुछ मिलना चाहिए। आई थिंक दे रियली नीड दिस, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अलावा पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड करेक्ट व्हेन TL मॉडल इज अधेर्ड टू। अच्छा, टीचिंग लर्निंग, TL मॉडल मतलब टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ये कोई एलियन सा नाम नहीं है, TL मतलब टीचिंग लर्निंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड करेक्ट व्हेन TL मॉडल इज अधेर्ड टू। टीचिंग एंड लर्निंग आर इन एन इंटीग्रल रिलेशनशिप। आपको ये जो वर्ड है ना, आपको याद रखने हैं, ये जो टीचिंग लर्निंग है ये इंटीग्रल रिलेशनशिप में आता है, ठीक है, इंटीग्रल रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड एज अ लाइव इंटरैक्टिव डिवाइस। क्या क्या हो सकता है लाइव इंटरैक्टिव करने के लिए, क्या क्या हो सकता है। स्काइप आ गया, ऑनलाइन चैट आ गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, ये सारा कुछ हम लोग अभी इसी वक्त में यूज़ करते हैं। जैसे कि दीज टूल्स एनेबल रियल टाइम लाइव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मेकिंग देम सुइटेबल फॉर इंटरैक्टिव क्लासरूम सेशंस अनलाइक ईमेल एंड ब्लॉग्स विच आर नॉट रियल टाइम। जैसे कि हम सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कहते हैं ना, सिंक्रोनस मतलब टेलीफोन में बात करना, हाँ, ठीक है, वो सारा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग, नॉट डायरेक्ट, कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन 14 में आता है, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, आर गुड टीचर इज वन हु मेक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर ईजी फॉर स्टूडेंट्स। वी नीड टू फाइंड विच इज़ लॉजिक बेस्ड एंड इन 4 ऑप्शंस में वी नीड टू फाइंड विच इज़ लॉजिक बेस्ड एंड जो कि नेगेटिव ऑप्शंस है हमें वो हटाना है, रिमूव करना है। ये पॉजिटिव है तो हमें इसी पे फोकस करना है। मेक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर ईजी फॉर स्टूडेंट्स। एन इफेक्टिव टीचर कैन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स concepts and make learning accessible to all students regardless of their initial understanding level. Question 16, the main characteristic of learner centered approach is, learner centered मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज, लर्निंग इज कोलाबोरेटिव एंड इंटरैक्टिव। लर्निंग कैसा होना चाहिए, कोलाबोरेटिव मतलब कोलाब करना, ठीक है, और भी लोग रहेंगे वहाँ पर कोलाब करना, एंड इंटरैक्टिव लोग
विदाउट एनी वन आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, है ना। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज़, ये हो गया लर्निंग इज़ कोलाबोरेटिव एंड इंटरेक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर से कौन सा वाला लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। एवेलुएशन लेवल, ये बहुत ईजी है, एवेलुएशन लेवल हो गया, ठीक है। ये वाला नहीं आता है। ये जो नॉट वाला क्वेश्चंस होता है ना, ये थोड़े थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको ढूंढना है जो गलत है, जो नहीं होने वाला है वैसा। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सारा कुछ तो है ही लेवल में, है ना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हो जाता है 1, अंडरस्टैंडिंग लेवल 2 और रिफ्लेक्टिव लेवल लास्ट में आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द 3 रिकॉग्नाइज लेवल्स ऑफ टीचिंग आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। एवेलुएशन इज अ प्रोसेस विद इन टीचिंग, नॉट अ सेपरेट लेवल, ये कोई लेवल में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन 18 में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम रिक्वायर्स, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है, जब 2 वे इंटरेक्शन हो, जब 2 वे इंटरेक्शन हो तभी जाके ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन टीचिंग के अंदर भी आता है और कम्युनिकेशन के अंदर भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें देखने को मिल रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इज टू, प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस ये है बी, मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, ये जो एड्स हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ये जो सारे एड्स हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा है कि हमें बहुत टीचिंग लर्निंग को बहुत इफ़ेक्टिव दिखाना है और इफ़ेक्टिव होना भी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी बनाना है ना। सो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, टीचिंग एड्स आर यूज टू एनहांस लर्निंग बाय मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स कॉन्क्रीट, इंक्रीजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इम्प्रूविंग कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। आप यहाँ से आपको सारा कुछ मतलब पॉजिटिव ढूंढना है, सारा कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। क्वेश्चन 20 और यही इस वाले वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, विच एवेल्युएशन मेथड प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक आपको कहाँ मिलेगा, कंटिन्यूस असेसमेंट में आपको इमीडिएट फीडबैक मिलेंगे, आपको कंटिन्यूस असेसमेंट करना है, ठीक है। यहाँ का एक्सप्लेनेशन हो गया, कंटिन्यूस असेसमेंट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग एवेल्युएशन थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। ऑनगोइंग, ये सारा कुछ ना आपको ये सब कीवर्ड्स हैं, यही सारे आपको ऑप्शंस में एंड क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर टाइमली एडजस्टमेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस ना आप लोगों को यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल JRF गुरुकुल। आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी बहुत मिलेंगे। जो लोग भी हैं यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। आपको बहुत सारे MCQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं और ये इस चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। यू विल गेट दिस पर्टिकुलर PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये जो टीचिंग के ऊपर पूरा कोचिंग क्लासेस भी, कोचिंग मतलब वीडियो के दौर पे आप लोग आपको मिलेगा सारा कुछ टीचिंग के ऊपर, ठीक है। गुड बाय।